डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 21 मई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। यह करंट अफेयर आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ डाइड इन हेलीकॉप्टर क्रैश? आंसर है बी, ईरान। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन की मौत हो गई। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन और उनके साथ आए अधिकारियों के एक समूह की उत्तर पश्चिमी ईरान में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अध्यक्ष के हवाले से IN न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है और दुर्घटना स्थल पर जीवन का कोई निशान नहीं है, जो कि देश के उत्तर में घने कोहरे के कारण, क्योंकि देश के जो भी कोहरा होता है ये उत्तर में होता है, तो उत्तर में घने कोहरे के कारण से 19 मई 2024 को हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई, जिससे कि इसी दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और विदेश मंत्री हुसैन अब्दुल्लाह की मौत हो गई। राष्ट्रपति राइसी अज़रबैजान की यात्रा के बाद ईरान वापस जा रहे थे जब उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वह 2021 से इसी पथ पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने 19 मई 2024 को अरास नदी पर एक जो है कि ईरान अज़रबैजान द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए तीसरे बांध किज कलासी का उद्घाटन भी किया था। नेक्स्ट है, हु इज द वर्ल्ड टॉप पेड एथलेटिक अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स? आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फोर्ब्स के अनुसार क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर हासिल किए गए हैं। सऊदी अरब में उनकी अच्छी कमाई ने उन्हें चौथी बार इस पद पर पहुंचाया है। फोर्ब्स के अनुसार रोनाल्डो ने पिछले एक साल से आश्चर्यजनक रूप से 260 मिलियन कमाए हैं। इस आंकड़े में सऊदी क्लब अल नासर के साथ उनके अनुबंध से 200 मिलियन और ऑफ फील्ड गतिविधियों से अतिरिक्त 60 मिलियन शामिल हैं। एंड पहली बार शीर्ष 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों में से प्रत्येक ने कमाई में 100 मिलियन को पार कर लिया है। सामूहिक रूप से रिकॉर्ड 1.38 बिलियन तक पहुंच गया है। तो 2019 के बाद पहली बार है कोई महिला रैंक नहीं कर पाई है। ऐतिहासिक रूप से केवल सेरेना विलियम, मारिया शारापोवा, लेना और नाओमी ओसाका ने 2012 के बाद शीर्ष 50 में से जगह बनाई है। तो जो कुछ ऐसे दुनिया के शीर्ष 15 में से जो अमीर व्यक्ति हैं, जैसे मुकेश अंबानी और गौतम अडानी हैं। एंड टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क की कुल संपत्ति $187 बिलियन है और वे सूची में तीसरे स्थान पर हैं। एंड अमेजन कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस को $208 बिलियन की संपत्ति के साथ पृथ्वी पर दूसरे सबसे अमीर आदमी के रूप में स्थान दिया गया है। अमेजन कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस एंड LVMH कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बर्नार्ड अर्नॉल्ट 222 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट है, थर्ड है, हु हैज़ रिसेंटली वोन द इटालियन ओपन वुमेन सिंगल टाइटल? आंसर है ईगा स्वाइटेक। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव और ईगा स्वाइटेक ने इटालियन ओपन में जीत क्रमशः पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता है, जो कि ईगा स्विटेक हैं। एंड इटालियन ओपन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने जीता, जबकि महिला एकल का खिताब दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्विटेक ने जीता। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव के लिए यह दूसरा इटालियन ओपन खिताब था, जबकि ईगा स्विटेक के लिए यह तीसरा इटालियन खिताब था।
जो कि जर्मन अलेक्जेंडर जेवरव ने पहली बार मास्टर फाइनलिस्ट चिली के निकोलस जेरी के सीधे सेटों में 6-4, 7-5 से हराकर 2024 के इटालियन ओपन मास्टर्स एंड 1000 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है हु हैज़ रिसेंटली बिकम द स्पॉन्सर ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के आंसर है पूमा इंडिया। जो पूमा इंडिया भी जो है फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक प्रायोजक बन गया है। पूमा इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में ट्रैक और फील्ड, जंप, थ्रो, क्रॉस कंट्री, रनिंग और मैराथन में भारतीय एथलीटों को विशेष रूप से प्रदर्शन किट, स्पीड सूट और ट्रैवल गियर की आपूर्ति करने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक बहुवर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। साझेदारी के साथ कई अंतर्राष्ट्रीय सितारे जैसे नीरज चोपड़ा भाला फेंक, किशोर कुमार जेना भाला फेंक, पारुल चौधरी, स्टीव लचेज एंड शुभा वेंकटेशन 400 मीटर रिले एंड मुरली शंकर लंबी कूद एंड परिधान जूते और सहायक। तो आयोजक में पूमा के गियर से लाभ होगा। इस साझेदारी के तहत किटिंग में ओलंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल शामिल नहीं हैं। परिधान जूते और सहायक उपकरण सहित उत्पाद प्रदान करके पूमा 400 से अधिक एथलीटों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त से लैस करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक मिलीसेकंड को उसके पूर्ण लाभ के लिए अधिकतम किया जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ। When has the first World Meteorology Day 2024 celebrated recently? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2024 20 मई को मनाया गया एंड 20 मई को दुनिया भर में ये जो है कि विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 मनाया गया एंड विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 का विषय है हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को मापते हैं। वी मेजर टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, जो हमें यह पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है कि मेट्रोलॉजी हर दिन हमारे जीवन को बेहतर बनाने में कैसे योगदान देती है। 20 मई 1875 में मीट कन्वेंशन, जिसे कन्वेंशन डू मेत्रे के नाम से भी जाना जाता है, पर हस्ताक्षर के साथ अंतर्राष्ट्रीय वजन और माप ब्यूरो की स्थापना की गई थी। BIPM की स्थापना की गई थी। यह दिन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स BIPM और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी द्वारा संयुक्त रूप से समर्पित है। नेक्स्ट एंड सम अदर डेज। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है एंड 20 मई को मनाया जाने वाला विश्व मधुमक्खी दिवस है एंड खाद्य और कृषि संगठन द्वारा तय किया गया था कि विश्व मधुमक्खी पालन में युवा पीढ़ी को शामिल करने और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्वपूर्ण पर जोर देता है। तो पहला विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई 2018 को मनाया गया था। नेक्स्ट है Who has achieved the highest business growth among PSU bank in financial year 2024? आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। वित्तीय वर्ष 2024 में बिजनेस ग्रोथ में जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, PSU की शीर्ष बैंक में स्थापना हासिल किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है, जिसने कुल कारोबार और जमा संग्रहण में प्रभावशाली वृद्धि दिखाई है। कुल कारोबार में 15.94% की वृद्धि और जमा में 15.66% की वृद्धि के साथ यह भारतीय स्टेट बैंक जैसे प्रतिस्पर्धाओं से आगे निकल गया है, जो कि भारतीय स्टेट बैंक से आगे निकल गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो 15.9% की वृद्धि दर से BMO ने भारतीय स्टेट बैंक को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसने 13.12% की वृद्धि दर्ज की है। हालांकि SBI का कुल कारोबार बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लगभग 16.7 गुना अधिक है, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र इतने करोड़ रुपए से बन गई है। नेक्स्ट है सेवन। Recently, the Supreme Court has banned the power of arrest on which government institution after taking cognizance of the special court? आंसर है Enforcement Directorate ED।
सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद ईडी की गिरफ्तारी अधिकार पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक विशेष अदालत द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद प्रवर्तन निदेशालय मीन्स ईडी किसी आरोप को गिरफ्तार करने का अधिकार खो देता है। यह निर्णय पीएमएलए के तहत जांच चरण दौरान हिरासत में नहीं लिए गए व्यक्तियों को गिरफ्तार करने से के ईडी के अधिकार को महत्वपूर्ण रूप से कम कर दिया जाता है। तो पीएमएलए के धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के बाद विशेष अदालत मामले को अपने हाथ में ले लेती है। संज्ञान लेने के बाद ईडी और धारा 19 में नामित अन्य अधिकारी शिकायत दिखाए गए हैं जो कि आरोपी की गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। न्यायाधीश एसएस ओका और उज्ज्वल भुइया की पीठ ने कहा है। नेक्स्ट है with whose collaboration has the AK-203 assault rifle recently handed over the Indian Army been developed? आंसर है रसिया। भारतीय रूस संयुक्त उद्यम ने भारतीय सेना को जो 27,000 AK-207 असॉल्ट राइफलें जो है कि सौंपी है। रूस के साथ सौदे में लगातार देरी, आंशिक रूप से यूक्रेन में युद्ध और भुगतान में देरी के बाद भारतीय सेना को रूसी AK-203 असॉल्ट राइफलें मिली शुरू हो गई हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश के कोरबा में स्थापित भारत रूस संयुक्त उद्यम द्वारा अब तक 27,000 राइफलें सेना को सौंपी जा चुकी हैं, जो कि अगले 2 सप्ताह में अन्य 8,000 सौंपे जाएंगी एंड स्वदेशीकरण स्तर लगभग 25% हासिल किया जाएगा। जुलाई 2001 में हस्ताक्षरित 5,000 करोड़ से अधिक के अनुबंध के तहत संयुक्त उद्यमों को ईडो रूसी राइफल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रूस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ भारत में 6.1 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है 9. Who has broken the world record in the women 400 meter event at the World Para Athletic Championship in Japan recently? आंसर है दीप्ति जीवांजी। जो भारत की दीप्ति ने जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 20 वर्ष की दीप्ति जीवंजी हैं, वो जापान के कोबे में जो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हो रहा था महिलाओं की 400 मीटर की T20 में 20 को रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। दीप्ति ने 55.07 सेकंड का इन्होंने समय लिया एंड अमेरिकी ब्रिन क्लार्क को 55.12 सेकंड के लिए हैं, और जो कि उन्होंने पिछले साल पेरिस में चैंपियनशिप के संस्करण के दौरान जो बनाया था T20 वर्गीकरण एथलेटिक के लिए जो बौद्धिक रूप से कमजोर करती हैं। इससे पहले भारतीय टीम ने जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में अपना पहला पदक जीता है, जिसे हाई जंपर निषाद कुमार और 200 मीटर धावक प्रतिपाल ने रजत कांस्य पदक जीते हैं। YAI सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024। याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियन 2024 में मुंबई में इंडियन नेवल वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में कड़ी स्पर्धा के साथ संपन्न हुई। यह आयोजन 12 से 18 मई तक आयोजित किया गया। नेक्स्ट है हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ड्रीम्स डेवलप विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ? आंसर है असम। जो असम सरकार ने यूनिसेफ की मदद से विकसित जो आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म है ड्रीम को लॉन्च कर दिया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ASDMA ने आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली DRIMS ड्रीम लॉन्च की है, जो कि इसका नाम है सूचना प्रबंधन प्रणाली, जो कि विभिन्न आपदाओं के दौरान हुए नुकसान की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ताकि प्रभावित लोगों को सहायता वितरण
कम समय में किया जा सके। यह प्लेटफॉर्म यूनिसेफ के सहयोग से विकसित किया गया है, जो आपदाओं के दौरान नुकसान के महत्वपूर्ण प्रभाव संकेतकों को कुशलतापूर्वक पकड़ता है, जो प्रभावित लाभार्थियों को राहत और पुनर्वास अनुदान शीघ्रता से पहुंचाने में मदद करता है। ड्रीम के लॉन्च के बाद असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने आपदाओं के दौरान वित्तीय सहायता पर हैंडबुक भी जारी किया। उन्होंने उत्तरदाताओं के घटना प्रतिक्रिया प्रणाली पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उद्घाटन किया है, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा संचालित किया जा रहा है। थैंक यू। आज हमने सभी करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया, सभी 21 मई के सारे करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया। ये करंट अफेयर आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर